क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था श्रवण कुमार, जिसे अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करने के लिए जाना जाता था। श्रवण कुमार अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे, मतलब बच्चों उसके मम्मी पापा को दिखाई नहीं देता था। श्रवण की मम्मी ने उसे बहुत तकलीफ़ों से पाला था। श्रवण अपने मम्मी पापा के कामों में हमेशा मदद किया करता था। वो घर का सारा काम करने में अपनी मम्मी की मदद किया करता था, जैसे नदी से पानी भर कर लाना, जंगल से लकड़ी काट कर लाना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना, ऐसे बहुत से काम वो किया करता था। माता पिता का काम करने में वो जरा भी थकता नहीं था, बल्कि उसे आनंद आता था। माता पिता उसे हमेशा आशीर्वाद देते रहते थे। एक बार उसके माता पिता ने ये इच्छा जताई कि उनके बेटे ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की है, बस एक इच्छा बाकी रह गई है। उन्हें तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने अपने मम्मी पापा की आज्ञा को मानते हुए, अपने खुद के जीवित रहते हुए उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। कंधे पर कांवर लगाकर, कांवर मतलब दो बड़ी बड़ी टोकरी होती है, उसमें रस्सी बांध के एक बैम्बू होता है बांस का, उसमें लगा के उसे कंधे पे टांग लेते। उसमें उसके मम्मी पापा को उसने बैठा लिया उस कांवर के अंदर। तो उस कांवर में उसने अपने मम्मी पापा को बैठा के उसको अपने कंधे पे रखा और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। सुबह सुबह वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गया और भगवान से अपनी सुरक्षित यात्रा करने की प्रार्थना भी की। फिर श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पे लिए पैदल चलने लगा। पैदल चलते चलते उसने कई जंगल को पार किया, कई खेतों को पार किया, कई गांवों से होकर गुजरा। जब वो गांवों से होकर गुजरता था तो कंधे पर लिए हुए उसके मम्मी पापा को देख के गांव के लोग बहुत खुश हुआ करते थे और उसे ऐसा भक्त बेटा देखकर उन लोगों को बहुत खुशी होती थी और उससे बहुत सारा आशीर्वाद देते थे। ऐसे चलते चलते कितने ही नदियाँ, कितने ही पहाड़ों को उसने पार किया। इन सब को पार कर श्रवण कुमार ने कई तीर्थ स्थान जैसे कि गया, काशी, प्रयाग, इन सब तीर्थ स्थानों पे उसने अपने मम्मी पापा को दर्शन कराए। इनके मंदिरों और पवित्र नदियों में अपने मम्मी पापा को दर्शन कराए जा रहा था और उनके बारे में अपने मम्मी पापा को बताते जा रहा था। एक दिन श्रवण कुमार अपने मम्मी पापा के साथ अयोध्या के समीप एक जंगल में पहुंचा था, जहां रात के समय वो जंगल में सो रहे थे। श्रवण कुमार की मम्मी को रात में प्यास लगी तो श्रवण पास ही बहती हुई नदी में के पास लोटा लेकर गया और पानी लेने के लिए। तो उस समय अयोध्या के जो राजा थे वो दशरथ थे। वो रात में जंगल में शिकार खेलने के लिए निकलते थे। तो अचानक उन्हें पानी की कुछ आवाज़ आई, गुड़गुड़ करके। तो उन्हें लगा कोई ना कोई वहाँ पे जंगली जानवर है। तो वो अपने तीर से निशाना लगा देते हैं, क्योंकि वो जो सिर्फ श्रवण पानी भर रहा होता है ना बर्तन में, तो उस पानी को भरने से उसको थोड़ी सी आवाज़ आई थी। तो वो अपना बाण छोड़ देते हैं। राजा दशरथ जो होते हैं वो अपना बाण चला देते हैं, जो कि श्रवण के सीने में जाकर लग जाता है और श्रवण के मुंह से जोर से आह करके निकल जाती है। तो राजा जब उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने और फिर वो श्रवण से क्षमा मांगने लगते हैं। वो कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो भाई, ये अपराध मैंने अनजाने में करा है, मतलब कि जानबूझ के किया नहीं है, गलती से उनसे हो गया। उन्हें दिखा नहीं कि कौन था। तो श्रवण ने राजा को दुखी देखकर कहता है कि राजा, मैं अपनी मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ, मैं तो अपने माता पिता के लिए बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा पाया। आप उनके पास जाइए, उनको पानी पिला दीजिए और उनकी प्यास को बुझा दीजिए। जब राजा दशरथ श्रवण के मम्मी पापा के पास पहुंचता है और उन्हें ये सूचना देता है कि उसके मम्मी पापा ने राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं। जो श्रवण के मम्मी पापा रहते हैं ना, वो राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जैसे हम लोग अपने बेटे की उसमें याद में रहे हैं ना, दूरी सह रहे हैं, वैसे ही आप भी दूरी सहेंगे। और वो दोनों अपने प्राणों को त्याग देते हैं। इसलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। तो ये थे श्रवण कुमार की कहानी। तो इस कहानी का सार क्या निकलता है बच्चों?
इस कहानी का सार है। हमेशा हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए।